Hello guys, welcome back to yet another episode of Content Monsters, and in today's episode we are reviewing Aspirant Season 2 which is recently released on Amazon Prime Video. इसके मुख्य कलाकार हैं नवीन कस्तूरिया, शिवांकित सिंह परिहर, अभिलाष थपलियाल, सनी हिंदुजा, नमिता दुबे और टेंगम सेलीन। इसे प्रोड्यूस किया है टीवीएफ ने और डायरेक्ट किया है अपूर्व सिंह खरगी ने। एक सक्सेसफुल और मच लव्ड सीजन 1 के बाद इस सीजन का इसके लॉयल फैंस को बेसब्री से इंतजार था। एस्पिरेंट सीजन 2 में टाइमलाइन और फ्लैशबैक्स का वही ग्रामर फिर से है जो हमें राजेंद्र नगर के पुराने दिनों में ले जाता है, जब ये 3 दोस्त और उसके आसपास के लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। इस बार मेकर्स ने जिंदगी के सबक और सीख को मिक्स किया है, जो एक तरीके से इंटरेस्टिंग है। इस सीजन का फोकस ज़्यादातर अभिलाष और संदीप भैया के कैरेक्टर्स पे है। एक तरफ है अभिलाष जो दिमाग से सोचता है और लोगों को उनके घर छोड़ने के लिए भी कह सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने सरकार की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया है तो उसके हिसाब से देश ज़मीन और कायदे कानून से भी बनता है, सिर्फ लोगों से नहीं। और दूसरी तरफ है संदीप भैया जो सरकार के मुलाजिम होते हुए भी और उनका जो दिल है वो लोगों के लिए भी धड़कता है। नवीन कस्तूरिया ने अभिषेक के रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। उनकी एक्टिंग, उनके मैनरिज्म्स और पास्ट से प्रेजेंट का जो उनका ट्रांजिशन है वो इतना स्मूथ है कि कोई कमी नज़र नहीं आती। उनके परफॉर्मेंस में वो डेप्थ है जो उनके किस्म के कैरेक्टर को रियल बनाता है, और वही उनके परफॉर्मेंस की सबसे ख़ास बात है। इसके आसपास है उनका गैंग जो अब 6 साल बाद अपने अपने काम में बिजी हो गया है। हर किसी की अपनी खुद की प्रॉब्लम्स है। ये सब इतने नेचुरली ब्लेंड होते हैं कि लगता नहीं है कि ये सब पहले से कुछ स्क्रिप्ट किया गया है उनकी दोस्तों की ज़िंदगी के बारे में। हर कोई एक रियल लाइफ जी रहा है। संदीप भैया और अभिलाष के कैरेक्टर को इस सीज़न में बहुत मजबूती मिलती है। सीज़न 2 में दिखाया गया है कि कैसे पहले जो हीरो लगता था वो असल में अपने सबसे करीबी लोगों के खिलाफ भी बिना पलक झपकाए खड़े हो सकता है अपने उसूलों के लिए। और एक तरफ है संदीप भैया जो सेवियर बनकर उभरते हैं, जो उन्हें बुरा लगता है उसके खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन क्लाइमैक्स में राइटर्स ने थोड़ा एकदम मसाला फिल्म जैसे ड्रामा इंट्रोड्यूस कर दिया। वो मेरे ख्याल से एक नेगेटिव पॉइंट है मेजर इस सीरीज़ का। और जब एस्पिरेंट सीजन 2 में पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस, फंड्स, पॉलिसीज़ एंड सफरिंग और आम लोगों की बात करता है तो वो इन टॉपिक्स को बहुत जल्दी से स्क्रिप्ट कर देता है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता, बहुत ही ऊपरी तौर पे इन टॉपिक्स का जिक्र है। शायद मेकर्स कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं बनाना चाहते हों। प्रोटेस्ट कर रहे विलेजर्स को भी बड़ी सीख दी जाती है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि देश बनाने के लिए अगर उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़े तो उन्हें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। सीरीज़ का जो एंड है उसमें अभिलाष एक प्रोफेशनल दिक्कत में फंसते हैं और उसके साथ ये सीरीज़ ख़त्म होती है। कास्ट, क्लास, करप्शन, इनइक्वालिटी और गवर्नमेंट ऑफिसेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी जैसे इश्यूज़ हैं उनको छुआ तक नहीं गया है। नॉर्थ ईस्ट से एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है इस सीज़न में, लेकिन उसे दिल्ली में जो स्ट्रगल करना पड़ता होगा उस पर कोई ख़ास फोकस नहीं किया गया। ये सब चीज़ें आपको खटकती क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही रियल रही है सीज़न 1 और सीज़न 2 में भी। इसीलिए जहाँ तक कि बाकी कलाकारों का सवाल है, सनी हिंदुजा इस सीज़न में एक इमोशनल एस्पेक्ट ऐड कर रहे हैं और वो उसमें बहुत अच्छे हैं। शिवांकित सिंह परिहर का कैरेक्टर और भी इंटरेस्टिंग हो गया है और उन्होंने भी बखूबी निभाया है उसे। अभिषेक थपलियाल अपने क्राफ्ट के मास्टर है और उनका परफॉर्मेंस भी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। अब अपूर्व सिंह खड़की ने दिखाया है कि क्या स्क्रीन पे आना चाहिए और क्या नहीं। उन्होंने विजुअली स्टनिंग शोज बनाए हैं जो ऑडियंसेस को मूव करते हैं। एस्पिरेंट सीजन 2 भी कई पार्ट्स में ऐसा करता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। एंड में जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा एक मसाला रिवेंज ड्रामा बन जाता है दोस्तों के बीच, तो वो ज़रूर अवॉइड किया जा सकता था। बैकग्राउंड म्यूज़िक तो पिछले सीज़न जैसा ही है और काफ़ी एंगेजिंग भी है, लेकिन इस बार जो म्यूज़िक है वो धागा जैसे बेंचमार्क को टच भी नहीं कर पाता है। धागा जो सीज़न 1 का बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरती से गाया गया था, वैसे कोई गाने नहीं है इस सीज़न में, तो वो ज़रूर आप मिस करते हैं। कह सकते हैं कि एस्पिरेंट सीज़न 2 एक इंटरेस्टिंग अपग्रेड है सीज़न 1 से, लेकिन अभी भी सीज़न 1 के बराबर नहीं पहुँच पाया, खास करके एंडिंग के हिसाब से और म्यूज़िक के हिसाब से। सीज़न 3 का इंतज़ार है जिसमें उम्मीद है कि सीज़न 1 जैसे डेप्थ और ग्रेविटास मिलेगी। लेकिन ओवरऑल एस्पिरेंट्स की सिंसियरिटी, ऑथेंटिसिटी, परफॉर्मेंसेज और जो नेचुरल सेटिंग है ओल्ड राजेंद्र नगर का, उसकी वजह से नेचुरल लगाव होता है, एक नेचुरल अफिनिटी होती है इस किस्म के शो के साथ, और वो रहती है इस सीज़न में भी। रेटिंग अगर मुझे देनी होगी इस सीज़न को तो यस, मैं थोड़ा बायस्ड हूँ एस्पिरेंट्स जैसे शो को लेके,
तो मैं दूंगा 5.5 ऑन 10, बट डेफिनेटली सीज़न 1 के मुकाबले थोड़ा सा फीका उतरता है ये। अगर आपने ये सीज़न देखा ज़रूर मैं बताइए आपको कैसे लगा। डू यू थिंक इट मैचेस द बेंचमार्क्स ऑफ सीज़न 1 और डू यू ऑल्सो अग्री विद व्हाट माय रिव्यू इज़। अगर आपको कुछ भी कमेंट शेयर करने हो अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए और आते रहिए हमारे चैनल पे ढेर सारे ऐसे रिव्यूज़ के साथ। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी आपको मिलेंगे। सी यू सून। थैंक यू।